बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन की कौम पर लगातार 5 अज़ाबे क्यों नाजिल हुए और वो अज़ाबे कौन से हैं? फिरौनियों ने किस बात की अहद शकनी की है? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा ईमान की दावत देने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फिरौन को नसीहत की। फिरौन ने कहा, तुम्हारे पास क्या निशानी है कि तुम अल्लाह के रसूल हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वो अज़दा बन गया, जादूगरों के सांपों को निगल गया। तो जादूगर सजदे में गिरकर अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए। फिरौन को जादूगरों का ईमान लाना मंजूर नहीं था। उन सबके हाथ पैर काटकर सूली पर लटका दिया। इस वाक़ये के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले बढ़ते जा रहे थे। फिरौन अपनी फौज से मिलकर बनी इसराइल के कौम पर और जुल्म करना शुरू कर दिया। मर्दों को कत्ल करता था और उनकी औरतों को जिंदा रखता ताकि उनको अपने और अपने कौम की बांदियां बनाए। फिरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई। तो बनी इसराइलों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, आप आने से पहले भी हम पे जुल्म हो रहा था और आपके आने के बाद भी जुल्म ही हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। जमीन का हकीकी मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है जमीन का वारिस बना देता है। अनकरीब अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा। अल्लाह ताला आजमाने के बाद मदद भेजते हैं। जब बड़ी फतह मिलना होता है तो आजमाइश भी बड़ी ही होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद आने वालों के लिए इबरत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। उनमें से पहला अजाब तूफान है। आसमान पर एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर जोरदार बारिश होने लगी। तूफान यहाँ तक आ गया कि फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो उस पानी में खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया। पानी में ना वो हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफान से बर्बाद हो गए। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग उसी मुसीबत में मुब्तला रहे। बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर उनके घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमन और चैन के साथ घरों में थे। जब फिरौनियों को उस मुसीबत को बर्दाश्त करने की ताब ताकत ना रही और वो बिल्कुल आजिज हो गए तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल जो हमारे कैद में है उन्हें रिहा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो तूफान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियाँ बहुत ही शानदार और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और बनी इसराइल को रिहा भी न किया और फिर सरकशी और जुल्म करना शुरू कर दिया। 1 महीने तक फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो उनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियाँ तक खा गईं और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गई जिससे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत बाग और मकानात
उन टिड्डियों की फौज से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हासिल हुई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब से हमें बचाने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम न करेंगे। आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 महीने तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन अपना अहद पूरा न किया, ईमान नहीं लाए। उन लोगों के कुफ्र तकब्बुर में फिर इजाफा होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को ऐज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपने दीन को छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। फिर 1 माह के बाद उन पर कुम्मल का अजाब मुसल्लत हो गया। कुम्मल से मुराद घुन या छोटा कीड़ा या जुएं हो सकती है। ये उनके अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा। यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूंछें, भौंों और पलकों को चाटने और चेहरों को काटने लगे। ये कीड़े उनके खाने पीने की चीज़ों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे, ना पल भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ते में ये आसमानी अजाब से बिलबिलाकर ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने और बनी इसराइल को रिहा करने का अहद करने लगे। आपने उन लोगों की बेखरारी और गिरिया व जारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और यह अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म करने लगे। फिर 1 माह के बाद उन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हुआ। फिरौनियों की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हुए और उन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाता। उनकी हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने, बैठने, लेटने किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कसमें खाकर कहने लगे, हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनों को कभी ऐज़ाएं नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगे। तो फिर अज़ाब इलाही ने उन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहर इलाही बनकर उतर पड़ा। उन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून बन गया। उन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो उस जालिम बादशाह ने कहा, यह मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि यह कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर उसका ज़रा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि तुम लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से कुएं का पानी निकाल लें। मगर खुदा की शान के मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ शफाफ पानी निकलता और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे। मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता और फिरौनियों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूरन वो लोग घास और दरख्तों की जड़ें चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसका रस भी उनके मुंह में जाकर खून ही बन जाता था। फिरौनियों ने
फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने रहम करम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी तो 7वें दिन वो अजाब भी टल गया। फिरौनियों पर मुसलसल 5 अजाबें आए। हर अजाब 7वें दिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शकावत और बदबख्ती की ऐसी महर लग चुकी थी कि वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे, हर वक्त अपना अहद तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब आ गया। फिरौन और उसके कौम सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए ज़मीन पर उनकी खबरों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। अल्लाह ताला इस वाक़ये को सूरह आराफ में 133 to 136 आयत में फरमाया है, गुनाह के बाद तौबा करे और फिर उस गुनाह को दोबारा दोहराए, ये वादा खिलाफी ही होगा। ए अल्लाह, हमें अहद शकनी, सरकशी और गुनाहों से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए और इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।